हाँ जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी, गुड वाली मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ वही डेली रूटीन से। वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रही। बहुत टाइम से मैं सोचता हूँ कि 365 डेज चैलेंज जो मैंने लिया था उसको कंप्लीट करूँ, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा। विजिट्स होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं, इधर उधर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज चल रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो ऑलरेडी नोन है, लोगों को पता है उस लोकेशन के बारे में, बट बहुत लोग नहीं जानते उस लोकेशन के बारे में क्या आने जा रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको डेली ब्लॉग्स में अपडेट दे दूं कि आज मार्केट में क्या हुआ, आज नया क्या आ रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, इसमें क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई अफोर्डेबल्स आ रहा है या रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स कुछ भी आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज चल रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। तो मैंने सोचा स्मार्ट सिटी भी दिखा देता हूँ आपको, जो गुड़गांव का हाल हो गया है ना। हिरोंडा चौक की तरफ से आ रहा था, अब मैं अंडरपास से जाऊंगा। द्वारका एक्सप्रेस में मुझे चढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि 102 सेक्टर की तरफ आप स्ट्रेट निकल सकते हो। जिस वे पे मैं जा रहा हूँ, तो एक वे यहाँ से भी जाता है और एक ये आपका द्वारका एक्सप्रेस है जो आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ से जाता है। एक साइड पे मैं आ चुका हूँ, लोकेलिटी आपको दिखा देता हूँ, सेक्टर भी समझा देता हूँ। इस सेक्टर्स में क्या क्या आने जा रहा है, क्या अगला स्टेप है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अब निकलते हैं गाड़ी से बाहर और आपको साइट विजिट कराते हैं। चीज़ अच्छी लगी है, नो डाउट कि केएमपी से मैं लगभग मान के चलो 1.5 से 2 किलोमीटर ही आगे आया हूँ, ज़्यादा नहीं आया। उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया में जो सेक्टर कटे हैं, तो इसमें सेक्टर 1 और सेक्टर 3 की लोकेलिटी मैं आज आपको दिखा देता हूँ। और कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग आप मुझे पिंग कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। ये है साइट अपनी जो मैं देखने आया था। आपने बोर्ड में देख भी लिया होगा कि यशवी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, प्लॉटिंग स्कीम्स है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ 5-7 मिनट में। अब ये सामने देख रहे हो मेन रोड, ये सामने इसकी एंट्री है और ये इसका प्रोजेक्ट। तो गाइस इसी तरीके से हम लोग आपके लिए साइट देखते हैं और बताते हैं कि हमारे का फ्यूचर डेवलपमेंट कहाँ पर आ रही है, कहाँ आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो अपने पैसों को। तो इसलिए हम घूमते हैं, फिरते हैं और समझाते हैं चीज़ों को, पहले खुद समझते हैं चीज़ों को, देन आप लोगों तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली यही रहता है कि मैं वीडियो बनाने का कि आप लोगों को साइट पे उस लोकेशन से रूबरू होने का, उस लोकेशन के आसपास में क्या है, क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इसमें मेरे को एक ड्रॉबैक लगा है कि इस पूरे सेक्टर के अंदर ना मैं हाई टेंशन वायर बहुत देख रहा हूँ। पूरे के पूरे आप देख पा रहे हो कि पूरे चंक्स हैं हाई टेंशन वायर के, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो। अब वो देखना पड़ेगा मुझे प्लॉटिंग और जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, वो कितनी दूर है हाई टेंशन से। तो वही बात हुई जिसका डर था कि बेसिकली रोड्स का जो देखना था ना मुझे, कि रोड्स की अप्रोच कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है। तो अब उस रोड पे जा रहा हूँ मैं चेक करने की सच में जो ये बात बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही रोड। तो अब लोकेशन पे जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। उसी प्रोजेक्ट के सेंटर से निकलते हुए एक फेस ये आ रहा है जो ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर कर रखा है। जो ये बता रहे हैं वो है मारुति कुंज। तो ये मारुति कुंज की कॉलोनी। अब मैं जा रहा हूँ उनके नेक्स्ट फेस पे, जो प्लॉटिंग ये लेके आ चुके हैं ऑलरेडी पहले। ये है जी यशवी ग्रुप का, जो हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे प्लॉटिंग स्कीम का एक फेस, जो ये कह रहे हैं कि हमारा 80% डेवलप हो चुका है। और ये सामने भी एक फेस आएगा इनका 24 मीटर पे ही। तो ये लोकेलिटी है, ये है जी प्रोजेक्ट डिप्लोमेट का, जिसका आ रखा है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का। और ये रोड है। एक्चुअली लोग घर बैठ के तो देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट आ गया, इस लोकेशन पे आ गया, 24 मीटर पे दिखा रखा है, बट राइट नाउ इस टाइम 24 फुट की रोड है। यहाँ पर रोड पक्की है, ऐसी बात नहीं है कि रोड कच्ची है। ये सामने जितना भी एरिया देख रहे हो, ये रेजिडेंशियल जोन का है, सेक्टर 3 का। ये आगे जो नोवारा आप देख रहे हो, नोवारा का प्रोजेक्ट ये है सामने। हाई टेंशन इसमें भी आ रही है यार। इसी रोड पे आगे चल के एक और ये प्रोजेक्ट है, कौन सा है, लाइक होम्स एवेन्यू। लाइक होम्स एवेन्यू के नाम से एक ये प्रोजेक्ट है। तो आ चुके हैं हम स्पीति पाम स्टे एक नया प्रोजेक्ट लेके, जो अब एंट्री कर रहा हूँ मैं इससे। तो गार्ड साहब ने हमें जाने दिया, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करी हमसे। उनको पता लग जाता है कि ब्रोकर है, ज़्यादा इंक्वायरी मत करो इनसे। बढ़िया क्लीनिंग की चल रही है, फर्स्ट क्लास भाई सब लगे हुए हैं, सारे मेंटेनेंस। इसका मतलब आप लोग सब पे करो जो जिसका यहाँ प्लॉट है। आ चुके हैं और अब साइड पे चलते हैं। उधर से मैं आपको गाड़ी का व्यू दिखा रहा था, बाहर से दिखा रहा था। तो अब मैं आ चुका हूँ साइड पे, फरूख नगर सेक्टर 3 में खड़ा हूँ मैं। बिल्कुल साथ में नोवारा है, उससे आगे डिप्लोमेट, और उसके बिल्कुल टच बाय टच में आ रहा है यशवी। तो ये रूट की जो मैं बात कर रहा था आपको, रोड की, रोड इस टाइम वो 24 फीट के आसपास की रोड है। नेक्स्ट जो फेस आएगा जो 24 मीटर पे जाना है, तो 24 मीटर पे जो जाना है, बट वो एक्वायरमेंट में जाएगी। आपको ना एक ड्रॉबैक बता देता हूँ 24 मीटर का, हर बंदा आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 मीटर ना कभी भी एक्वायर नहीं होती।
अगर किसी बिल्डर की लैंड उसके अंदर है 24 मीटर पे जा रही है तो 24 मीटर का डिस्टेंस उसको उतना एरिया छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज किसी की सामने वाली ज़मीन किसी किसान की है या इंडिविजुअल, मान लो मेरी कोई ज़मीन है, मैं आज वो ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता जब तक मेरे को उसका पैसा मुआवजा नहीं मिलता। मैं गवर्नमेंट के क्यों दूंगा जब तक मुआवजा नहीं आएगा। तो ये भीड़ देख रहे हो आप, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का कहीं भी प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसकी भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। नोवारा और डिप्लोमेट का जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आया हुआ है तो वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस साइट पे दिखा दी मैंने वो लोकेशंस वगैरह। गाड़ियों के नंबर देखो, रोहतक, झज्जर, इधर से उधर से, गुड़गांव से, बहुत सारी, ये बिहार की भी गाड़ी खड़ी है एक तो लोग यहाँ पर डेवलपमेंट जहाँ पर स्टार्ट हो जाती है ना तो लोग पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 25 से 30 लाख रुपए में फ्यूचर में क्या आज की डेट में कोई ढंग की अगर चीज़ लेने जाओ तो नहीं मिलता। और ये प्रोजेक्ट बीचों बीच है बिल्कुल। इस साइट पे एंट्री कर लिया मैंने और अब मैं चलता हूँ आपको अंदर विजिट कराता हूँ कि अंदर क्या प्लॉटिंग की स्कीम कटी है, क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना परसेंटेज बन चुका है। वैसे परसेंटेज में तो आप 70-80% कंप्लीट समझ लो। अब इस साइट पे गए थे, भाई साहब से मिला अंदर जाके सेल्स वालों से, वो कह रही ड्रॉ सिस्टम है। यार ड्रॉ सिस्टम समझ नहीं आया, नया सुना हमने, आजकल प्लॉट्स में ड्रॉ सिस्टम आ गया। टीसीबी की साइट पे कोई लाइव नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपनी वेबसाइट्स बना देते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं कि ड्रॉ सिस्टम है, अप्लाई करोगे तभी मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि हम तो ऑनलाइन ड्रॉ करेंगे, ऑनलाइन अलॉटमेंट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिस्टम ना खराब है। प्लॉट्स दिखाते दिखाते सरसों के खेत भी देख लो, बढ़िया खलियान हो रहा है, फर्स्ट क्लास। क्या कलर आ रहा है, क्या खिल के कलर आ रहा है। मीटर डिप्लोमेट और नोवारा की आ रही है, वो जो बनी नहीं है आज तक, वो यहाँ आगे आके 10 करम का यहाँ मेन हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है। अब इतनी दूर आ ही गए तो थोड़ा सा आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी दिखाते हैं, रिलायंस मेट सिटी। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं मेट सिटी के अंदर रेसिडेंशियल जोन में। तो आपको दिखाऊंगा आगे चल के प्लॉट्स। थोड़ी सी भीड़ हो रखी है और अच्छा खासा रश हो रखा है। ये आप सामने देख पा रहे हैं रिलायंस मेट सिटी का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसके साथ में ही इनके लॉजिस्टिक पार्क्स भी हैं। ये है गेट नंबर 3। और मुझे लग तो एक क्लब ही रहा है रिलायंस मेट सिटी का। डेवलपमेंट तो हो गई है जी यहाँ पर, बिल्कुल है ना। तो लगभग मकान कुछ तो कुछ बनने लगे हैं। ये हमारे साथ मेरे बड़े भ्राता आए हैं, दिखाएंगे इनको भी प्रोजेक्ट। ये भी कह रहे थे फरूख नगर चलना है, तो मैं जो है फरूख नगर आज भी हम भी चलते हैं और आप भी चलते हो। एक्चुअली क्या अब डेवलपमेंट जो है वो आपका फरूख नगर, झज्जर इधर ही है। बिल्कुल है। ये और सेक्टर 8 ये है अजय जी, सेक्टर 8 पॉकेट सी। सबसे बड़ी बात है, देखो रिलायंस चाहे कुछ भी है अपना ना छाप हर जगह छोड़ती है, चाहे लोगो जो मर्जी हो। मेट लिख दिया है इसमें। बेसिकली उस लोकेशन पे आ गया हूँ जिसको कहते हैं रिलायंस मेट सिटी। तो रिलायंस मेट सिटी के अंदर हूँ और डेवलपमेंट देख के मैं आज से 8-10 महीने पहले आया था। वो डेवलपमेंट और आज के डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे सामने ना मकान भी बन रहे हैं, फैमिली भी खड़ी है ना, हैपनिंग होने जा रहा है। तो रिलायंस मेट सिटी में इसलिए जाना ज़रूरी समझा क्योंकि नियर बाय के प्लॉट्स वगैरह, नियर बाय की लोकेशन, नियर बाय के प्लॉट्स तो मैंने देख लिए, प्रोजेक्ट्स भी देख लिए, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना आप लोगों को कि फ्यूचर डेवलपमेंट कैसी आ रही है और क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट और आ रही है। अच्छा, मैंने ना एक बात और देखी है, रेंटल का बड़ा अच्छा सिस्टम है। स्कोप, मेरे एक दो जानकार हैं जो गुड़गांव से यहाँ ऑलरेडी मकान बना रहे हैं और रेंटल का इतना बढ़िया सेगमेंट बताया उन्होंने। लगभग मेरे को जो प्रॉपर्टी बताई उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई और 1,45,000 रुपये रेंटल भी बताया उसके अंदर। आप रिलायंस मेट सिटी के अंदर देख पा रहे हैं ऑलरेडी यहाँ फ्लोर्स भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। हाउसेस भी देख सकते हो, ये सामने लोग बना रहे हैं और अपना फ्लोर सिस्टम या कोठी सिस्टम कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्टर 8 के हैं ये रिलायंस मेट सिटी के प्लॉट्स। जितनी भी टाउनशिप आप देख पा रहे हो सेक्टर 8 की है। ब्लॉक वाइज है, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक। तो अभी हम घुस रहे हैं एल ब्लॉक के अंदर, तो एल ब्लॉक के अंदर चलते हैं। आई थिंक यहाँ भी फ्लोर का सेगमेंट आ गया है, स्टील प्लस 4 वाला, तो ये भी फ्लोर्स वगैरह बना चुके हैं। तो इस ब्लॉक को करते हैं यहीं पर एंड। मैंने आपको दिखाया फरूख नगर का रेसिडेंशियल एरिया, प्लॉट्स, डिप्लोमेट्स का प्रोजेक्ट, जितने भी अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं वो दिखाया। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसा लगा ब्लॉग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इसमें कमी रही और आप इसके अलावा भी क्या जानना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर।